अगर मर्द है इरफान अंसारी, मंत्री है राज्य का, तो और माई का लाल है तो वो बोल दे कि और भी त्योहार में नहीं लगेगा डीजे, और भी त्योहार में नहीं बजेगा बाजा, नहीं अजान पढ़े जाएंगे, नहीं माइक से 4 टाइम अजान पढ़ाया जाएगा। अगर माई का दाम है तो बोले जाके। ये तो सिर्फ ओछी राजनीति करता है। मोहम्मद पैगंबर का जब जयंती होता है, चाहे और भी ईद होता है, मुहर्रम होता है, तो क्या डीजे नहीं बजता है क्या? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसा मंत्री को जो समुदाय विशेष की राजनीति करता है। क्या सनातन को भारत में त्योहार मनाने का अथी नहीं, आजादी नहीं है क्या? अगर उसको हिम्मत है, या तो सारे त्योहार में बजे या तो सारे त्योहार में बंद हो। सिर्फ हिंदुओं का जब त्योहार आता है, सरस्वती पूजा, जब हिंदू का त्योहार आता है, रामनवमी, दुर्गा पूजा, तब डीजे के लिए आता है, और त्योहार में नहीं आता डीजे के लिए। तो ऐसे मंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, विशेष समुदाय के लिए चिंता करता है। हमारा कहना है, अगर वो राज्य का मंत्री है, सभी का मंत्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का मंत्री है, तो या तो डीजे सभी में बजे या तो डीजे कभी नहीं बजे, ये उनको बयान देना चाहिए। रामनवमी से उनको इतना नफरत है, और त्योहार से क्यों नफरत नहीं भाई? अभी आने वाले दिनों में ईद होने वाला, अभी चाहे नमाज का समय चलता है, क्या नमाज माइक लगा नहीं पड़ता है क्या? तो सारे लोगों को नियम एक होना चाहिए। जब भारत के नागरिक है तो सबको स्वतंत्रता है, सबको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही है, तो सबको डीजे बजाना चाहिए। डीजे में क्यों फटता है उन लोग का भाई? डीजे जब बजता है तो उनका क्या अल्लाह भाग जाता है क्या? और मतलब इतना भगवान उनके कमजोर है, इतना अल्लाह कमजोर है कि सुबह शाम उन लोग को भगवान को बुलाना पड़ता है माइक लगा के? तो ऐसे मंत्री को कम से कम, मंत्री है क्या बोलना नहीं बनना, संयमित रूप से उनको बात करना चाहिए। देखिए, बढ़िया बात है, ये सरकार के द्वारा उठाया गया अच्छा कदम है, और ये कदम पहले ही सरकार को उठाना चाहिए था। काफ़ी लेट इन्होंने उठाया है कदम। चूँकि अगर पुलिस को संसाधन आप नहीं देंगे, पुलिस को अगर यातायात के लिए, आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं देंगे, उनको हथियार नहीं देंगे, उनको वर्दी नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस का मनोबल घटता है। हम लोग बीच-बीच में क्षेत्र जाते हैं, कभी-कभी देखते हैं वहाँ पे जो पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती है, तो पेट्रोलिंग की गाड़ी को रस्सी से, मतलब उसके गेट को कभी रस्सी से बांध रहा है, कोई सिपाही बेचारा उसको धक्का देने में लगा हुआ है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा बाबूलाल जी की स्कॉट खराब हो गई है। तो ऐसे बहुत सारी मतलब समस्या थी पुलिस के सामने, और जब तक उनको साधन नहीं देंगे तब तो वो लड़ेंगे कैसे राज्य के लिए? तो निश्चित रूप से बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया है। भारत और राजधानी रांची झारखंड में भी अभी मुख्य मुद्दा है गैस। देखिए, गैस मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं पे कोई कमी है। आप राज्य में घूम पा रहे होंगे, पेट्रोल पंप जा रहे हैं या फिर और भी जगह देख रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कहीं पे समस्या है। ये प्रोपगंडा कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है, कुछ विरोधियों के द्वारा, कि गैस ये हो जाएगा, गैस वो हो जाएगा, तो डीजल नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा। हमारे भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे सबको भरोसा है, और निश्चित रूप से देखिए, अभी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। ये शायद कांग्रेस वालों को नहीं पता है क्या, कि कांग्रेस वाले तो, जो राहुल गांधी हैं, वो तो विदेशों में जाकर के भारत की शिकायत करते रहते हैं। भारत से बाहर जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ भी नेपाल और बांग्लादेश से ऐसी स्थिति होने वाली है, यहाँ पे भी आदिवासी क्रिश्चियन सब विद्रोह करने वाले हैं। तो ये तो भड़काने वाला काम करता है। ये तो चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो, भारत बटे, भारत में युद्ध हो, आंतरिक युद्ध हो, तो ये तो चाहते हैं। लेकिन आप बताइए, युद्ध पहली बार खाड़ी देशों में नहीं हो रहा है, बहुत बार युद्ध हुआ है, वर्ल्ड वार भी हुआ है। तो जब वर्ल्ड वार होता है या फिर खाड़ी देशों में युद्ध होता है, तो निश्चित रूप से थोड़ी मोड़ी समस्या ये सब आती है, ये नेचुरल सी बात है। तो ये अगर समस्या आती है तो पूरे देशवासी इस समस्या के लिए लड़ने के लिए तैयार है, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और ये कांग्रेस वाले सब हल्ला करेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढकाना हो गया। देखिए, अभी आज के ट्रेंड में जो राजनीति का गिरावट कांग्रेस में आया हुआ है, जब भी कभी आपदा होता था, विपदा होता था, तो आपको याद होगा कि सारे पक्ष विपक्ष, सारे दल मिलकर के एक साथ किसी भी समस्या के साथ खड़ा रहते थे उसको लड़ने के लिए। ये अभी जब कोई समस्या होता है, अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब स्ट्राइक सिंदूर हुआ, तो ऐसे ये मतलब निचते हो गया राजनीति का, वोट बैंक का, इतने मतलब निचते पे उतर गए ये लोग, कि भारत के सुरक्षा कर्मियों से ये सबूत मांग रहे हैं कि आपका हमला कहाँ हुआ, उसका सबूत दीजिए, आपके बम कहाँ गिरे उसके सबूत दीजिए, आपने एयर स्ट्राइक कराया कहाँ कराया उसका सबूत दीजिए। अब इनको ये भी नहीं पता कि ये आंतरिक मामला है, भारत का आंतरिक मामला, इस मामले को ये फॉरेन में जाकर उठाता है। तो ऐसा मतलब इन लोगों पे तो देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, जो भारत की इंटरनल व्यवस्था का प्रश्न विदेशों में उठाता है। तो निश्चित रूप से आज के दिन में भारत मजबूती के साथ किसी भी क्षेत्र में, चाहे खाड़ी देश में युद्ध हो रहा हो, चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा होगा, सभी स्थिति में भारत आज के दिन मजबूती के साथ है। कहीं पे भी गैस की किल्लत नहीं है, कहीं पे भी डीजल की किल्लत नहीं है, और अगर होगी भी तो भारत सरकार उसके निपटने के लिए तैयार है। राष्ट्र मंत्री जी का एक बयान आया कि हजारीबाग में जो रामनवमी होती है, तो उसका डायरेक्ट कहना है कि हजारीबाग में रामनवमी को डीजे जो है नहीं यूज करने देंगे। देखिए, अगर मर्द है वो, अगर मर्द है इरफान अंसारी, मंत्री है राज्य का,
तो और माइक का लाल है तो वो बोल दे कि और भी त्यौहार में नहीं लगेगा डीजे, और भी त्यौहार में नहीं बजेगा बाजा, नहीं अजान पढ़े जाएंगे, नहीं माइक से 4 टाइम अजान पढ़ा जाएगा, अगर माइक का दाम है तो बोले जाके। ये तो सिर्फ ओछी राजनीति करता है। मोहम्मद पैगंबर का जब जयंती होता है, चाहे और भी ईद होता है, मुहर्रम होता है, तो क्या डीजे नहीं बजता है क्या? तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसा मंत्री को जो समुदाय विशेष की राजनीति करता है। क्या सनातन को भारत में त्यौहार मनाने का अथी नहीं, आज़ादी नहीं है क्या? अगर उसको हिम्मत है, या तो सारे त्यौहार में बजे या तो सारे त्यौहार में बंद हो। सिर्फ हिंदुओं का जब त्यौहार आता है, सरस्वती पूजा जब हिंदू का त्यौहार आता है, रामनवमी, दुर्गा पूजा, तब डीजे के लिए आता है, और त्यौहार में नहीं आता डीजे के लिए। तो ऐसे मंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो विशेष समुदाय के लिए चिंता करता है। हमारा कहना है, अगर वो राज्य का मंत्री है, सभी का मंत्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का मंत्री है, तो या तो डीजे सभी में बजे या तो डीजे कभी नहीं बजे, ये उनको बयान देना चाहिए। और रामनवमी से उनको इतना नफरत है, और त्यौहार से क्यों नफरत नहीं भाई? अभी आने वाले दिनों में ईद होने वाला, अभी चाहे नमाज का समय चलता है, क्या नमाज माइक लगा के नहीं पढ़ता है क्या? तो सारे लोगों का नियम एक होना चाहिए। जब भारत के नागरिक है तो सबको स्वतंत्रता है, सबको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही है, तो सबको डीजे बजाना चाहिए। डीजे में क्यों फटता है उन लोग का भाई? डीजे जब बजता है तो उनका क्या अल्लाह भाग जाता है क्या? और मतलब इतना भगवान उनके कमजोर है, इतना अल्लाह कमजोर है कि सुबह शाम उन लोग को भगवान को बुलाना पड़ता है माइक लगा के? तो ऐसे मंत्री को कम से कम, मंत्री हैं क्या बोलना नहीं बनना, संयमित रूप से उनको बात करना चाहिए। बरकट्ठा विधानसभा के कई मुद्दों को आपने प्रमुखता से रखा है, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, जनता हम लोगों को सदन भेजती है, तो निश्चित रूप से सदन में अगर जनता की आवाज़ हम लोग नहीं उठाए, जनता की समस्या नहीं उठाएं, किसानों की समस्या नहीं उठाएं, बेरोजगारों की समस्या नहीं उठाएं, युवाओं की समस्या नहीं उठाएं, तो निश्चित रूप से हम लोग को जनता तो इसी के लिए भेजती है कि सरकार के पास क्षेत्र की समस्या को का गुहार लगाइए। और निश्चित रूप से क्षेत्र में जो भी हमारे युवा के लिए हो, किसान के लिए हो, पैक्स के लिए हो, धान क्रय के लिए हो, होमगार्ड की नियुक्ति के लिए हो, रसोईया दीदी लोग के लिए हो, चाहे और भी जो समस्या प्रमुखता से हम लोग विधानसभा में उठाने का काम करते हैं।